तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना है, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारे बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता। कल नासिक से एक बच्ची मेरे को फोन की और बोली, असउद्दीन ओवैसी तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुनी, जरा गर्म लहजे में बात कर रही थी। मैं समझा कुछ है। अब मैं अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। तो बोले नहीं बात करना है। मैं बोलो। बोले मेरे को हैदराबाद के एरोनॉटिकल या स्कूल है, उसमें मेरे को पायलट की ट्रेनिंग हासिल करना है। मैं उसके इम्तिहानात पास कर ली, मेरी फीस 20 लाख है, आप क्या मदद कर सकते हो? मैं बोला अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। बोले बार बार क्यों पूछ रहे आप? बोला नहीं, फिर चला देते। बोला इंशाअल्लाह ताला मैं मालूम करूंगा। बच्ची क्या बोली? मैं मुसलमान बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, इस हिसाब मैं पायलट बनना चाहती हूँ। और बने हैदराबाद में। हैदराबाद से भी हमारे एक उर्दू अखबार के सियासत के जिम्मेदारों ने एक बच्ची को ट्रेनिंग दिलाई थी, वो पायलट बनी। बोली मेरे को पायलट बनना है असउद्दीन ओवैसी साहब, मैं रोल मॉडल बनना चाह रही हूँ। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों के स्पिरिट को। अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी तो बेटे से ज्यादा उसको काबिल बनाओ, बेटे से ज्यादा उसको इल्म दिलाओ। और याद रखो, मैं भी साहिब औलाद हूँ, मगर जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों में देखता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी समझता था, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, अब एक और अहम बात, इंशाअल्लाह ताला 1 बजे से पहले बात को खत्म कर लूंगा। ये कोविड की वजह से तकरीर करने का मौका ही नहीं मिला ना। दारुस्सलाम में जलसा नहीं हुआ, और रहमतुल आलमीन का जलसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर हुआ। बहुत से हमारे जलसे ये बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से जरा जलसे नहीं हुए। अपने घर में नहीं हुए, दूसरी जगह सब हो रहे थे, तो जरा अपने घर में हो रहा है, जरा दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। मेरे को भी खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आप पूरे यहाँ पर देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मेरे भाई कि दारुस्सलाम में क्या है नहीं मालूम। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत को पहली मरतबा 2002 में हार्ट अटैक हुआ और स्टेंट डाला गया था कायद को,
اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا. جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد